हाय गैस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गैस, आज की रीडिंग पे का पहली रीडिंग है और आज की रीडिंग में हम आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर चेक करेंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो आप उनके आंसर देख सकते हैं। आज की रीडिंग में हम पहले आपका क्वेश्चन देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड आंसर देखेंगे और उसके बाद हम फिर ये देखेंगे टाइम कब तक आपको लग सकता है इस आपके मैनिफेस्टेशन में, जो भी आप चाहते हैं उसके अंदर ये। और फिर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, गाइस हम इस चीज़ को भी इस रीडिंग में चेक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं आपके आगे 3 बुद्धाज रख रही हूँ यहाँ पे गाइज, और आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए कोई भी एक बुद्धा जिनकी तरफ आप सबसे पहले अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो बुद्धा आपकी रीडिंग के लिए हैं। ये येलो बुद्धा है, ये ब्राउन बुद्धा है, ये ब्लू ड्रेस में बुद्धा हैं। आप इन्हें एक बार देख सकते हैं। ये येलो क्लॉथ्स में जो बुद्धा है ये हैं, ये आप इनको चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस ब्राउन ड्रेस में जो बुद्धा है इनको चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। और गाइज आप ये ब्लू ड्रेस पे जो बुद्धा है आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं। तो इंट्यूटिवली आप कोई भी बुद्धा चूज़ कर सकते हैं, और आपको चूज़ करने में दिक्कत आ रही है तो आप पूरी ही रीडिंग सुन सकते हैं। तो गाइज आप ध्यान रखें, रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं ज़रूरी नहीं है। जितनी हो उन्हें लें, बाकी को आप दूसरों के लिए जाने दें। और गाइज रीडिंग की सिचुएशन अगर आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तभी रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज आप कोई दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो गाइज रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। येलो बुद्धा की रीडिंग पहले करेंगे, इसलिए हमने येलो बुद्धा को आगे रखा हुआ है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी येलो बुद्धा को चूज़ किया है, उनके लिए आप क्या उनका क्या प्रश्न हो सकता है मुझे बताएं, मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। जिन्होंने भी येलो बुद्धा को चूज़ किया है उनका प्रश्न क्या हो सकता है, और मैं उन्हें क्या क्लैरिटी दे सकती हूँ, मुझे कार्ड दीजिए। जिन्होंने भी येलो बुद्धा को चूज़ किया है उनके लिए क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके। गाइस यहाँ पे वेंट के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, इनकी वेंट सूट यहाँ पर प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट क्या सिर्फ वेंट के ही कार्ड आए हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर फायर साइन है, फायर साइन के लोग हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है गाइज। तो गाइज यहाँ पर प्रोमिनेंटली मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और एयर साइन जो है उसके लिए यहाँ पर मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सनशाइन के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस, कि अधिकतर वो लोग हो सकते हैं इस रीडिंग को सुनने वाले। आपका सनशाइन इनमें से कुछ हो सकता है, लेकिन गाइस सनशाइन ज़्यादा मैटर नहीं करता है रीडिंग में। तो गाइस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा कश्मकश में हैं, स्टक हैं, फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा ही किसी कंडीशन से। या तो वो लड़ नहीं पा रहे हैं, लड़ने की उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वो लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ के लिए। और बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन उनका एफर्ट्स अभी तक उनको उसका परिणाम कुछ पॉजिटिव नहीं मिला है। तो वो इस पॉजिटिव परिणाम का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कब मिलेगा उनको उसका परिणाम, कब उनका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या कब तक उनको मिलेगा। और गाइज मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं उनके कुछ लोगों से मन मुटाव भी चल रहे हैं, या हो सकता है उनकी फैमिली मैटर कुछ ऐसा, फैमिली में कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े चल रहे हों जिनसे वो बाहर ना निकल पा रहे हों, बहुत बुरी तरह स्टक हों, कुछ ऐसा मैटर है। या तो उनके वर्क फील्ड में है या उनके परिवार में भी ये हो सकता है, या वो अपने ही आपसे आत्ममंथन कर रहे हैं, अपने ही विचारों से लड़ रहे हैं गाइज। तो एक तरीके से एक आत्ममंथन की उनकी एनर्जी है। वो एक जगह पर ऐसा हो गया है कि वो उन्हें किसी ने कैद कर रखा, जबकि उन्हें किसी ने कैद नहीं किया हुआ है, ये उनके मन का ही वहम है।
तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हैं, या देख भी सकते हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसी जगह पर वो फंसे हुए हैं। गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। तो फंसे हुए हैं। और गाइस मोस्टली यहाँ पर मुझे लोग फैमिली मैटर में फंसे हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कि आप पारिवारिक कलेश या कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको बाहर निकलना है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हो सकता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या किसी कहीं उनको बाहर जाना हो, कहीं का वीज़ा वगैरह की उनको ज़रूरत हो, या फिर उनको किसी चीज़ का बहुत वेट किया हुआ हो उन्होंने, और अब तक उनका वेट पूरा ना हो पाया हो, या किसी चीज़ को पाना चाहते हो, उसके लिए दुनिया से लड़ने के लिए भी तैयार हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, अपने वर्क के लिए हो सकता है, किसी रिलेशन के लिए हो सकता है, ये फील्ड का, लाइफ का कोई भी फील्ड हो सकता है गाइस। आप पूरी तरीके से अभी भी तैयार हैं, आपने बहुत बहुत आपने बर्डन लिया है इस चीज़ के लिए, और आप अभी भी तैयार हैं, लेकिन आप अब ये पूछना चाहते हैं कि इसमें आप जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये प्रयास कभी भी, ये वेट कभी पूरा होगा या नहीं होगा, आप इस स्टकनेस से कब तक बाहर निकल पाएंगे, आपका प्रश्न शायद गैस ये हो सकता है। तो गैस अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, और गैस यहाँ पर आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा गैस, ये जो भी कंडीशन है इसमें आपका दिमाग बिल्कुल ही एक तरीके से शून्य में चला गया है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा गाइस, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो गैस ये आपकी कंडीशंस हो सकती हैं। अभी गैस अभी और देखेंगे कार्ड के और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर्स के और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को, जिन्होंने भी येलो ड्रेस के बुद्धा को चूज़ किया है, उनके और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और हम उन्हें क्या बता सकते हैं। ट्रैवलिंग, यस गैस, ये हो सकता है कि आप कहीं की यात्रा पर जाना चाहते हो, या बहुत दिनों से कुछ सोचा हुआ हो आपने कि आपको ये काम करना है। यस गैस, 5 ऑफ वैंड कार्ड के जस्ट नीचे आया थंडर बोल्ट का कार्ड और दी फूल का कार्ड। गैस आप कुछ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप स्टक हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके पास्ट की जो भी चीज़ें रही हों, जो आपके पास्ट के जो फेलियर रहे हों, जब आप शुरुआत करने की सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको जो पास्ट में आप जो फेल हुए हैं कुछ चीज़ों में, कुछ कामों में, तो ऐसा ना हो कि आप इस बार भी ऐसा ही आपको एक्सपीरियंस मिले। तो आप स्टक हैं, आप बुरी तरीके से फंसे हुए फील कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो आप जो मेरे व्यूवर्स हैं जो रीडिंग देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, वो ये पूछना चाहते हैं शायद कि कंप्लीशन कब है, उनके इन दुखों का अंत कब है, ये जो फंसा हुआ वो फील कर रहे हैं, इस चीज़ का अंत कब है, कब उन्हें उनकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। गाइस ये प्रश्न हो सकता है आपका कि आपकी लाइफ में कब एक नई शुरुआत होगी, कब आप फ्री होकर जी पाएंगे, इस पोजीशन से आप बाहर निकल पाएंगे, इस कंडीशन से आप बाहर निकल के इस फूल की तरह बन पाएंगे, इस फूल की तरह। और कब आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा, कब टोटलिटी आएगी, आप अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, तो आप ये पूछना चाहते हैं कि कब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, कब कंप्लीटनेस आएगी, कब आप इस स्टकनेस से बाहर निकल पाएंगे, कब एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे, और कब आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली एक सुकून में जी पाएंगे। इस तरीके से गाइस आप पूछना चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत टावर मूवमेंट आए हैं, आपने बहुत पास्ट में परेशानियों को झेला है, लेकिन अब आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्या हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपका आंसर क्या है इन प्रश्नों का, जो भी प्रश्न हमने देखे हैं अभी, इनका आंसर क्या है। प्लीज़ एंजल्स बताएं, जिन्होंने भी येलो ड्रेस वाले बुद्धा को चूज़ किया है, उनके लिए जो भी प्रश्न थे उनके आंसर क्या है यहाँ पर, हमें इस बात के लिए क्लैरिटी दें। प्लीज़ एंजल्स गाइड अस।
थ्री ऑफ वैंड, द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, गैस अभी और कार्ड निकालेंगे, टेन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी गैस। फिलहाल तो मुझे यस दिखाई दे रहा है आपके प्रश्न के उत्तर के लिए कि कब तक, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था यस या नो में, यस या नो में सिर्फ, तो यस है। और गैस अगर पूछना चाहते थे कि क्या क्लैरिटी मिले आपको, क्या क्लैरिटी हम दे सकते हैं और आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका क्या हल है, तो गैस बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, पर थोड़ी सी आपको अपने आत्ममंथन की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। आपको इतनी नॉलेज अपनी होनी चाहिए। तो गैस अब इन कार्ड्स को पढ़ने से पहले हम ये कार्ड और निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। गोइंग विद द फ्लो, यस गैस, आपको अपने हाथ पर मारना बंद करना है। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो गोइंग विद द फ्लो जाने दीजिए। आपके पास पावर इनफ है गाइस, इतनी पावर आपके पास है। यस गाइस, कंप्लीशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा, कोई काम आपका नहीं बन रहा, आप बहुत परेशान हो गए प्रयास करते करते, जैसे कि 9 ऑफ वैंड कार्ड में आपकी एनर्जीज में चेक किया था, तो गाइस आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। आपसे डिवाइनली कहना चाहते हैं। लेकिन आएगा कब? जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, आप इस एनर्जी में आप जब अपने अंदर को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, अपनी पावर को पहचान लेंगे, एक जो शक्ति आपके अंदर है, आप जानते हैं आपके अंदर कितनी शक्ति है। आपको ये चीज़, इसका आभास नहीं है कि आप हर कोई काम कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, भंडार है आप एक पावर का। एक तरीके से इस कार्ड को देख के मुझे सन की एनर्जी भी फील होती है गाइस। यहाँ सन, ये सन ही है, ये सन ही है। तो एक तरीके से आप पूरे आप शक्ति का भंडार है, पर आपको नहीं पता। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आपके पास इतनी पावर है। तो गाइस आपको अपनी पावर यूज़ करनी है, आपको उसे पहचानना है और अपने लिए सोचना है। अगर आप अपने लिए नहीं सोचते हैं तो अपने लिए सोचना है, और आप क्या 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 कर सकते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव, वो सोचना है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, शायद हो सकता है पास्ट में इसलिए उन कामों में फेल हुए हों कि आपने उनका आत्ममंथन न किया हो, उनको आपने बिना सोचे विचारे शायद उन कामों को स्टार्ट कर दिया हो। तो गैस आपको उन विचारों को, कहाँ आपसे मिस्टेक हुई हैं, उन मिस्टेक को आपको पहचानना है, मिस्टेक्स को, और फिर आपको कदम बढ़ाना है। और साथ ही गैस आपको लोगों की हेल्प करनी है। आपसे ये भी सजेशन आपको दिया जा रहा है। मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, क्योंकि इस हर्मिट के हाथ में वैंड है गाइस, आप गौर से देखें। और वैंड भी है येलो कलर का, जो ब्राइटनेस को दिखाता है। इस पूरे ग्रे कलर के कार्ड में, पूरे नेगेटिव कार्ड में, ये जो इसके हाथ में लैंप है और जो वैंड है गाइस, दोनों ही येलो कलर से बने हुए हैं, जो कि एक पावर को, एक उत्साह को, एक एनर्जी को दिखा रहे हैं मेरे लिए। येलो कलर मेरे लिए एनर्जी का प्रतीक है। तो जो येलो कलर यहाँ पर है इन दोनों कार्ड में, और ये नीचे भी जो दो कार्ड, 3 कार्ड आए हैं, उनमें येलो कलर जो है मुझे पावर दिखा रहा है। आपके अंदर पावर है, शक्ति का भंडार है, उसको आपको पहचानना है। क्योंकि आप स्टक हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कर सकते हैं, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो रास्ता आपको ढूंढना है अपने लिए, और ढूंढ लेंगे। एक हर्मिट की तरह आप एक नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, पावर आपके पास है ही। किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक नॉलेज चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है। तो गैस वो दोनों ही आपके पास हैं, पहचानना है आपको। तो गैस आपका काम जो आपने सोच रखा है, जिनके बारे में अभी आप पूछना चाह रहे थे हाँ या ना, या काम कब होगा, तो गैस कंप्लीशन बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन आपको तैयार रहना है इस चीज़ के लिए कि अगर आपने कुछ सोचा, आपने कुछ कमी कर दी हो इसमें, तो हो सकता है कि आपको अवेयर किया जा रहा है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रयास आपको और करना है अभी, और आपका काम गाइस पूरा हो जाएगा। हाँ है इसमें। और अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, कि किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे थे, तो गाइस वो भी आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है।
आपने कहीं एफर्ट्स लगाए थे किसी भी चीज़ में, जैसे कि 9 ऑफ वैन कार्ड में हमने देखा था, आपने कहीं एफर्ट्स लगाए हैं अपने, तो गाइस वो एफर्ट्स आपको बहुत जल्दी दिखाई देने वाले हैं। उनके परिणाम आपको बहुत जल्दी दिखाई देने वाले हैं। और शादी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी आपने आपके प्रश्न थे, तो गाइस उसमें हाँ है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैन का कार्ड है गाइस। 2 ऑफ कप मीन्स पार्टनरशिप, अच्छा बॉन्ड, लव, फैमिली, सोलमेट रिलेशन। तो गाइस इन सब में से आपने जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप, हो सकता है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। बस शर्त ये है कि आपको गोइंग विद द फ्लो अपने आप को छोड़ना है। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए आंसर कि यस है। बस आपको पहचानना है पावर अपने, आपको पता है, आपको मालूम है आपके पास पावर है, आप कर सकते हैं इस काम को, और बहुत जल्दी आप इसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस ये काम आपको कब तक हो जाएगा, जिसके लिए भी ये प्रश्न आपने पूछा था, ये कब तक हो जाएगा, इसके लिए हम एक कार्ड निकालेंगे गाइस। बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, प्लीज एंजल्स कार्ड दीजिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनका ये काम कब तक हो सकता है। यू आर रेडी। यस गाइस, मैंने कहा था ना, काम आपका कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा प्रयास और करिए, कंप्लीशन आपकी लाइफ में आने वाला है। आप रेडी हैं पूरी तरीके से इस अबेंडेंस को लेने के लिए। और गाइस मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब हो सकता है आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही हो गाइस, ये हो सकता है कोई प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत आ रही हो, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कैंडल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। कैंडल जला के उसके आगे बैठकर आईज क्लोज करके आप अपनी कोई भी प्रेयर बोल सकते हैं और फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। आपको बहुत इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही गाइस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर सन का कार्ड आया है गाइस, सन दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ पर भी यहाँ पर मुझे आग दिखाई दे रही है गाइस। और वैसे भी फायर सूट हमने बताया था कि फायर साइन था प्रोमिनेंट इस रीडिंग में। तो गाइस बहुत जल्दी ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आप रेडी हैं पूरी तरीके से। अब गाइस कुछ क्वेश्चन का हाँ या ना देखते हैं इसके अंदर। एंजल क्या सजेशन देना चाहते हैं आपको। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। गाइस आपको लोगों की भी हेल्प करनी है, और जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस कंडीशन से, स्टकनेस से बाहर निकलने में, ऐसे लोगों से हेल्प लेनी है गाइस। अगर आप स्टक हैं तो, क्योंकि आपकी एनर्जी के लिए दो जगह स्टकनेस का कार्ड आया है, तो आप अगर स्टक हैं तो आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं बाहर निकलने में इससे। रिमेन पॉजिटिव। और गाइस आप पॉजिटिव रहिए, आपसे ये कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहिए और स्टकनेस से बाहर निकलिए। और इसे स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए अगर आपको लोगों की हेल्प भी लेनी पड़े तो गाइस आप लीजिए, और बहुत ही जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप रेडी हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने के लिए गाइस। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग जो मैंने की है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। आई पाइल नंबर 2। अब हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। जिन्होंने भी ब्राउन बुद्धा को चूज़ किया है उन लोगों के लिए हमें कार्ड दीजिए एंजल्स। उन लोगों के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और हम उन्हें क्या गाइड कर सकते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। कैसे आपको मुझे ये दिखाई दे रहा है, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ से हाल फिलहाल में ही कुछ चीज़ खत्म हुई है, या कोई रिलेशन का अंत हुआ है, या किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, और गाइज आप उस व्यक्ति के आने का वेट कर रहे हैं। तो आप इसलिए इस रीडिंग को देख रहे हैं कि वो व्यक्ति कब तक आएगा, क्योंकि आप उससे बहुत पसंद करते हैं और उसके लिए बहुत पॉजिटिव भी हैं। और गाइज आप उससे बेहद अट्रैक्टेड हैं गाइज। और मेरे जो व्यूअर्स हैं मैच्योर भी गाइज यहाँ पर हो सकते हैं। तो गाइज आप बहुत इमोशनल हैं उस व्यक्ति के लिए, लेकिन वो व्यक्ति के इमोशंस शायद इस रिलेशन से ख़त्म हो चुके हैं। ये हो सकता है गाइज एक क्वेश्चन आपका कि वो व्यक्ति कब तक आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आप उससे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और उससे बहुत पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है आपका कि आपके हाथ से कोई फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी छूटी है आपके हाथ से गाइज। ऐसा हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई हो। तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये कब तक होगा और लव आपको कब तक मिलेगा गाइज। यहाँ पर दो तरीके के सिनेरियो मुझे समझ में आ रहे हैं कि लव कब तक मिलेगा आपको जो आपके हाथ से निकल चुका है, और या फिर आपको जो फाइनेंस रिलेटेड जो चीज़ें थी जिनका आप वेट कर रहे हैं वो आपको कब तक मिलेंगे। और आपने सोचा भी नहीं था, आप इस व्यक्ति के लिए इतना पैशनेट हैं जिस व्यक्ति का आप वेट कर रहे हैं आने का। तो गाइस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यस गाइस, यहाँ पर आप लव लेना चाहते हैं उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को मतलब देना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति शायद मूव ऑन कर चुका है आपकी लाइफ में से। आप ऐसे व्यक्ति के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो कब तक आपकी लाइफ में आएगा, आपको कब तक कमिटमेंट देगा, ऐसा गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और कभी कभी आप इतने परेशान भी हो जाते हैं लोगों को देख कर, जब आप लोगों को देखते होंगे, हैप्पी कपल्स को देखते होंगे, कि पता नहीं मेरा भी कभी ऐसा होगा या नहीं, मेरा भी कपल कभी बनेगा या नहीं। आप ये सोचते होंगे गाइस, जैसा आपको मुझे दिखाई दे रहा है। और लेकिन कहीं अंदर आपको कॉन्शियसनेस है, कुछ पता है आपको, लेकिन फिर भी आप बाहर थोड़े उतावले हो जाते हैं और आपको ये परेशानियाँ हो जाती हैं। तो गाइस ये थी आप लोगों के प्रश्न, ये था आपका प्रश्न कि ये जो आपकी लाइफ में जो व्यक्ति जो मूव ऑन करके गया है, ये कब तक आपको अपने लव का ऑफर दे सकता है, ये कब तक आपकी लाइफ में बैक होकर आ सकता है, वापस आ सकता है। तो वैसे ये था आप लोगों का एनर्जी आप लोगों की। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम आपको क्या गाइडेंस दे सकते हैं। गैस 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, मैंने दोनों ले लिए। दी हेलमेट गैस फर्स्ट पाइल होगा वही गैस, ये दोनों कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आए थे, तो हो सकता है आपसे फर्स्ट पाइल की रीडिंग भी रेजोनेट हो। यस गाइस, देखिए जो व्यक्ति पास्ट में गया था आपसे, जिसने आपसे मूव ऑन कर लिया है गाइस, वो व्यक्ति आएगा गाइस आपकी लाइफ में। यस गाइस, 4 ऑफ द वैंड का कार्ड, 4 ऑफ वैंड का गाइस। तो जो व्यक्ति आपकी लाइफ से गया था, आप उसका वेट कर रहे हैं बहुत ही शिद्दत से। और गैस वो व्यक्ति इसलिए गया था कि वो अपने साधन ढूंढ रहा था या अपने लिए चीज़ों को बैलेंस में लेकर आ रहा था। और गैस अब हो सकता है अब आपको आके वो कोई क्लैरिटी दे जिसका आप वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको क्लैरिटी दे, क्योंकि मैंने रिलेशन से रिलेटेड आपकी एनर्जी देखी थी, तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है। वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस से आएगा और गैस आपको अपने लव का ऑफर देगा, जैसा कि आप चाहते हैं वो देगा आपको, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का आत्ममंथन कर चुका है वो व्यक्ति।
और बहुत सोच विचार करने के बाद ही वो आपकी लाइफ में आएगा। और गाइस मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को हो सकता है कि वो मैरिज का प्रपोजल भी दें। 4 ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ पर आया है, मैरिज का प्रपोजल भी उनको मिले। बहुत जल्दी इस व्यक्ति से कम्युनिकेशन गाइस आपको मिलने वाला है और बहुत ही पॉजिटिव वे में मिलने वाला है गाइस, बहुत ही पॉजिटिव वे में। ये व्यक्ति आपसे बेहद अट्रैक्टेड है गाइस, बेहद अट्रैक्टेड है। आपका प्रोवाइडर ये व्यक्ति बनना चाहता है गाइस। बैक टू बैक जो कार्ड आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपका प्रोवाइडर बनना चाहता है। एक समय पर इसने आपका हार्ट ब्रेक किया था। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है और कई चीज़ें छिपी हुई थी आपसे इस रिलेशन में। तो गाइस ये व्यक्ति बहुत जल्दी इन चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन करना चाहता है आपके साथ। एक गुड न्यूज़, एक सूचना, एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेकर आना चाहता है गाइस। और साथ ही गाइस कोई पॉजिटिव न्यूज़ इसके पास आपके लिए है, कुछ पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपसे, आपका प्रोवाइडर बनना चाहता है। और गाइस पेज ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर आया है बॉटम ऑफ द डेक में गाइस। तो गाइस यहाँ पर मुझे ज़्यादा कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्लैरिटी मिलने वाली है गाइस आपको अपनी चीज़ों के बीच में और इस व्यक्ति के बीच में। बॉन्ड आपका अच्छा होने जा रहा है। आपने अगर प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा और आपका बॉन्ड कैसा रहेगा, तो गाइस बॉन्ड आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति भी पूरी दुनिया देख चुका है और ये व्यक्ति आत्ममंथन कर चुका है, अपने सारे साधनों को खंगाल चुका है। उसके बाद ही आपके पास पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद आपके पास आएगा। हो सकता है काफ़ी लंबा रिलेशन चला हुआ आपका इस व्यक्ति के साथ। तो गाइस बहुत जल्दी ही हो सकता है कोई क्लैरिटी आपको मिले। 10 नंबर का कार्ड गाइस यहाँ पर आया है, हारमनी का कार्ड। बहुत जल्दी ही आप और इस व्यक्ति के अंदर हारमनी आने वाली है, एक पीस आने वाली है आप लोगों के बीच में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और यस गाइस ये व्यक्ति भ्रम में था कि गाइस हो सकता है ये रिलेशन सोलमेट रिलेशन हो या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, ये भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति भ्रम में था, अपनी और चीज़ों को देख रहा था, पर इसका फोकस आपकी तरफ नहीं था, लेकिन अब इसका फोकस आपकी तरफ है, क्लैरिटी लेकर आना चाहता है और आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। और गाइस यस ये अभी आउटसाइडर फील कर रहा है और आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि इसे ट्रस्ट है आपके ऊपर गाइस, ये ट्रस्ट करता है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ये व्यक्ति। तो गाइस ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही आ रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। तो गाइस आप बहुत जल्दी ही इस व्यक्ति से जो आप चाहते थे वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, खुशियाँ एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लाइफ में इस रिलेशन से रिलेटेड। और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो, बहुत फनी सी चीज़ जो है आपके लिए लेकर आए, आपको बताए, तो आपको हंसी आए इस चीज़ के ऊपर कि आप लोग कितने इमेच्योर थे जो इस तरीके का पास्ट में आप लोगों ने किया। ऐसा गाइस यहाँ पर हो सकता है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं गाइस। मेडिटेशन गाइस आपसे मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है। मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कि प्रॉपर्ली मेडिटेशन होता है वो करें। आपको अपने अंदर झांकना है, अपने भीतर अपनी चीज़ों को देखना है गाइस, क्लैरिटी लेकर आनी है भीतर और बाहर दोनों तरफ। इस मेडिटेशन का मतलब ये है। और गाइस अभी और कार्ड निकालेंगे। कॉम्प्रोमाइज गाइस अगर ये व्यक्ति आए और आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहे किसी चीज़ में और ये आपको करनी पड़े तो उतनी ही करें जितनी कि आपकी रेस्पेक्ट से ऊपर ना हो गाइस, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। और गाइस एक कार्ड लेंगे यहाँ से कि ये व्यक्ति कब तक आ सकता है आप लोगों के पास, कब तक आएगा ये व्यक्ति। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गाइस, कुछ महीनों के अंदर आ सकता है ये व्यक्ति आपके पास कुछ, क्योंकि आपको वेट करना है गाइस, अभी कुछ चीज़ों का अभी आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड है और ये जो व्यक्ति है, ये जो एंजल हैं, इनके हाथ में भी सोर्स का कार्ड है गाइस। तो कुछ क्लैरिटी इस व्यक्ति की लाइफ में चल रही है, कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें कट करके इसको आपकी तरफ आना पड़ेगा। और कुछ गाइस आप लोगों को क्लैरिटी इस रिलेशन में चाहिए, खोजनी चाहिए और आप लोगों को भी क्लियर करना चाहिए अपने अंदर, आप लोगों को होना चाहिए क्लियर कि आखिर आपको चाहिए क्या। आप पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही गाइस ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ पाएगा। अभी आपके लिए थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा इस व्यक्ति का। अगर आप पहले से बहुत वेट कर चुके हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही ये व्यक्ति आ जाए
और अगर आपने ज़्यादा वेट नहीं किया है तो हो सकता है थोड़ा टाइम इस व्यक्ति को लगे। तो गाइस ये थी फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, गाइड किया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आपको अगर लग रहा है कि रीडिंग मुझे किसी टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँ, मुझे वो भी बताएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। फाइल 2। अब गाइस हम करेंगे फाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या जिन्होंने भी इन ब्लू ड्रेस वाले बुद्धा को चूज़ किया था, मोंक को चूज़ किया था, तो अब हम उनके लिए कार्ड शफल करेंगे कि उनके क्या प्रश्न हो सकते हैं और उन्हें हम क्या क्लैरिटी दे सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड अस। एस ऑफ वैंड, फर्स्ट कार्ड भी बहुत अच्छा आया है गाइस। नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस। अभी और कार्ड निकाल लेते हैं कहीं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द डिबल, पॉसिबिलिटीज, ये कार्ड लेंगे। पार्टिसिपेशन। गाइस आप लोगों का जो प्रश्न है वो ये है कि आप बहुत घुटन फील कर रहे हैं, जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में है, बहुत घुटन फील कर रहे हैं गाइस। आप अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने लिए और संभावनाएं देख रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ें। और आप या तो किसी के लिए प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं गाइस अपनी लाइफ में। आप जस्टिस आपको मिले, कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो, एक पैशनेट शुरुआत। ये शुरुआत आपकी किसी वर्क फील्ड में भी हो सकती है और किसी रिलेशन में भी गाइस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इमोशंस दिखा रहा है मुझे। तो कोई आप इमोशन में, इमोशनली कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, भावुकता के साथ आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो किसी को अपने लव का कप देना चाहते हैं, या किसी से लव के ऑफर का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। और आपका मन अभी ये सोच रहा है कि आप इस व्यक्ति को लव का ऑफर दें या ना दें, या इसके ऑफर को स्वीकार करें या ना करें। एक तो मुझे यहाँ पर ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने वर्क फील्ड में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अब जहाँ पर भी हैं वहाँ संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ आपको घुटन फील होती है, वहाँ पर आप बहुत दबाव महसूस करते हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं है, वहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत कम दिखाई देती हैं, वहाँ पर आपको आप मन से काम नहीं कर पाते हैं गाइस। आप वहाँ पर अपने मन से काम नहीं कर पाते हैं, वहाँ आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। आपका पार्टिसिपेशन बहुत कम वहाँ पे रहता है, आपका मन भटकता है आपको, क्योंकि वो काम नहीं करना, आपको कोई दूसरा काम करना है जो आप चाहते हैं। तो गाइस आप अपने लिए जस्टिस ढूंढ रहे हैं या डिवाइन से ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी लाइफ में जस्टिस आए और जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में हो। इसलिए आप अपने लिए एक नया एक्शन लेना चाहते हैं, अपने लिए एक नया कदम उठाना चाहते हैं। अगर आप रिलेशन के लिए देख रहे हैं तब भी, और आप अगर वर्क के लिए देख रहे हैं तब भी, आपको अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ना है, नई शुरुआत आपको करनी है। तो गैस जहाँ पर नई शुरुआत ऐसी हो जहाँ पर आपका मन खुश रहे, जहाँ पर आप 100% पार्टिसिपेशन कर पाएँ अपनी लाइफ के साथ और अपनी खुशियों के साथ, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। तो गैस यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं देखेंगे कि हम आपको क्या क्लैरिटी दे सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं तो नए रिलेशन में भी अगर आप कदम रखना चाहते हैं तो भी आपको लग रहा है कि कुछ नया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नई शुरुआत होनी चाहिए। ये कब तक होगी गाइस? तो ये आपका प्रश्न है और आपका उत्तर क्या
दे सकते हैं हम देखेंगे गाइस। प्लीज जस्ट गाइड अस। गैस अभी कार्ड निकालेंगे गैस। ये जो पाइल है, पाइल नंबर 3, ये तो बहुत ही हार्ट ब्रेक ऐसे लोगों की पाइल है जिनका हो सकता है बहुत अभी पेनफुल कंडीशन हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन हो, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। या तो उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई हो उनके वर्क फील्ड में या फिर उनके घर वगैरह में है, और वो इस समय इतने परेशान है कि अब अपने लिए कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। अब वो ऐसी जगह छिपे, जिस तरीके से होता है ना, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम हार जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत उम्मीद होती है, वहाँ से हम जब हार जाते हैं तो हम फिर एक जगह शांति से बैठ जाते हैं। कोई हमें देखे ना, कोई हमें फील ना करे, कोई हमें महसूस ना करे कि हम कहाँ हैं, हमें कोई ढूंढे ना। इस तरीके से उनकी कंडीशन इस समय है। वो बहुत परेशान हैं और नहीं चाहते हैं कि वो लोगों से बातें करें। एक तरीके से आइसोलेशन में वो जा चुके हैं और उन्हें हो सकता है कि आउटसाइडर फील कराया गया हो किसी रिलेशन में या उनके वर्क फील्ड में, ऐसा हो सकता है गाइस। या फिर उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, तो वो ये पूछना चाहते हैं टैरो से कि ये जो खुशियों के दरवाजे हैं उनके लिए कब तक खुलेंगे। उनका वो बहुत परेशान है, बहुत पेनफुल कंडीशन में है। जैसी लाइफ चाहते थे वैसी लाइफ मिली नहीं है उनको, या फिर जो चीज़ वो चाहते थे उनको वो चीज़ नहीं मिली है। ऐसा बात नहीं, कुछ नहीं है उनके पास, पर फिर भी उनको जो चीज़ें चाहिए थी, उनकी डिज़ायर वो कंप्लीट नहीं हुई हैं। और साथ ही उनकी चीज़ें पोस्टपोन होती चली जाती हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। वो नहीं चाहते हैं, अनइंटेंशनली उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको अपने आप ही उन चीज़ों को पोस्टपोन करना पड़ता है जैसे वो चाहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे कुछ व्यूअर्स इस रीडिंग को देखने वाले काफ़ी मैच्योर भी हो सकते हैं और कुछ व्यूअर्स मेरे पेज की एनर्जी में यानी कि कम एज के भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी व्यक्ति से सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, ये भी हो सकता है आप उससे स्टॉक करते हों और आप ये चाहते हो कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, तो आप ये पूछना चाहते हो कि वो आपको उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, तो आप ये पूछना चाहते हो कि वो आपको अनब्लॉक कब तक करेंगे। ये भी कैसे यहाँ पर हो सकता है। और आपने कहीं अगर पैसा लगाया है तो पैसा कब तक लौट कर आएगा, वहाँ से कब डबल होकर आएगा, तो आपको ये भी चीज़ें पूछनी है। तो कैसे ये आप लोगों का प्रश्न है। आप अगर इस यात्रा पर जाना चाहते थे तो गैस आप ये इसलिए भी प्रश्न को पूछ रहे हैं। यस गाइस, ये आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। मेरे व्यूअर्स इंट्यूटिव हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनको अपने क्राउन चक्र पर वर्क करना चाहिए, तो और ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो सकते हैं गाइस। अब मेरी रीडिंग का आंसर देखेंगे कि आंसर में आपको क्या डिवाइन बताना चाहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नाइन ऑफ वैंड, 3 ऑफ वैंड, वाओ गाइस, किंग ऑफ वैंड। तीनों कार्ड वैंड से रिलेटेड हैं। और हम डेक में देखते हैं दी स्टार का कार्ड है। सॉरी गाइस, मैच्योरिटी, कंप्लीशन, करेज। बॉटम ऑफ द डेक में मास्टर का कार्ड आया है गाइस। आप लोग बहुत होशियार हैं। जो मेरे पाइल नंबर 3 के लोग हैं, जो भी आपका प्रश्न था, जो भी क्वेश्चन था, पहले तो उसका आंसर यस में है गाइस। बहुत जल्दी ही आपका वेट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड का कार्ड मुझे ये बता रहा है आपने बहुत ज़्यादा ही संघर्ष अपनी लाइफ में किया है और अब आप उस संघर्ष के कंप्लीशन के बिल्कुल पास हैं।
वो कंप्लीट होने ही वाला है। आपने जिस भी चीज़ का वेट किया है, कहीं मनी लगाई है, किसी रिलेशन में एफर्ट्स लगाए हैं, तो गाइस बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव परिणाम उनके मिलने वाले हैं। आप किसी से अट्रैक्टेड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के पास जाने का वेट कर रहे हैं, किसी के अपने पास आने का वेट कर रहे हैं, तो वो भी गाइस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ही पैशनेट हैं, फ़ायदी आपकी एनर्जी है और चीज़ों के लिए काफ़ी पैशनेट है, आप पॉजिटिव हैं चीज़ों के लिए। और गाइस आप एक लीडरशिप पावर आपके अंदर है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो भी आपने एफर्ट्स लगाए थे, जो सोच रखा था, वो कंप्लीट होने वाला है। अगर आप अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते थे तो गाइस वो भी आपके लिए पार्टनर भी मैनिफेस्ट होने वाला है। और साथ ही गाइस करेज गाइस आपकी लाइफ में आने वाला है हर कंडीशन से निकलने के लिए। ऐसा करेज आपकी लाइफ में आ जाएगा। मैच्योरिटी भी गाइस जैसे जैसे कि आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर ये सब चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें आती जाएंगी, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। आपको अपना मास्टर बनना है अपनी चीज़ों का। और गाइस आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपका जो भी प्रश्न आपका था उसके लिए यस है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कब तक ये चीज़ें आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कब तक मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं गाइस। तो हम इस चीज़ के लिए कार्ड अब निकालेंगे। यू आर रेडी गाइस। यस, मैंने कहा था ना होने ही वाला है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग रेडी हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है आप रेडी हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा अभी वेट करना है, अभी उनके लिए राइट टाइम नहीं है गाइस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है गाइस। और गाइस अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर लास्ट में कार्ड आया था विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर भी गाइस आपका ये काम हो सकता है। अब एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं गाइस, सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे प्लीज एंजल्स। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताएंगे उनकी कंडीशन को देखते हुए। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर कोई परेशानी है गाइस तो फिर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लीजिए उसको, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। आपसे पीसफुल रेजोल्यूशन निकालें, आपसे ऐसा कहा जा रहा है। और फॉरगिवनेस में आना है आपको, तभी आपको फॉरगिवनेस में आना है, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला पाएंगे गाइस। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग आपको हेल्प किया हो, गाइड किया, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर लग रहा है कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।